वेल डन इंडिया। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब से थोड़ी ही देर में आप भी कहेंगे वेल डन इंडिया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश आज नया इतिहास लिखने जा रहा है। आज देश थोड़ी ही देर में वैक्सीनेशन के मामले में मील का पत्थर हासिल करने वाला है। जी हाँ, 100 करोड़ डोज का कीर्तिमान बस बनने ही वाला है, जिसके बाद भारत 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश बन जाएगा। कोविन वेबसाइट के मुताबिक 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल होने में अब महज 6 लाख डोजेज ही बाकी है। जी हां, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में भारत 1 अरब डोज का बेंचमार्क, अब देखिए आंकड़ा क्या हो गया, मेरे बोलते बोलते में अब 5 लाख डोज हो गया है और ये बेंचमार्क हम थोड़ी ही देर में छू लेंगे। दुनिया में किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि भारत इतनी जल्दी ये आंकड़ा छू लेगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लैंडमार्क का जश्न मनाने के लिए खास तैयारी की गई है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाएंगे। आज फ्रंट लाइन वर्कर्स से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री उन डॉक्टर्स से भी मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की पहली डोज ली थी। आप ये देखिए मैं जितनी देर में आपको खबर बताती हूं, आंकड़ा कितनी तेजी से आगे बढ़ता जाता है। मैंने 5 लाख आपको बोला था, अब ये 4,67,000 तक का आंकड़ा, बस देखिए इतना ही करना है। और जितनी देर मैं कहती हूं, और मैं ये कह रही हूं ना कि 67 बोलती हूं, यहां पर 66 हो जाता है। थोड़ी देर में आप यहां पर 65 देखेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि बहुत ही तेजी से भारत में लोगों को कोरोना की डोजेस लगाई जा रही हैं, वैक्सीनेशन की डोजेस लगाई जा रही हैं। आप देखिए, इंडिया काउंटिंग डाउन टू 1 बिलियन डोजेस, 1 बिलियन डोजेस, ये आंकड़ा बस हम हासिल ही करने वाले हैं। हम केवल 4,62,000 वैक्सीन के डोजेस अभी दूर हैं और मेरे बोलते में मैं बार बार ये कहती हूं कि देखिए 61,000 हो गया है। और आगे देखिए नरेंद्र मोदी क्या लिखते हैं, टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19। जी हां, कोरोना को हराना है और ये लक्ष्य हमें हासिल करना है, तो ये एक साथ मिलकर हो पाएगा। ये आपकी मेहनत, ये हमारी मेहनत, ये तमाम कोरोना वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत है कि आज हम ये आंकड़ा बहुत तेजी से हासिल कर रहे हैं। वेल डन इंडिया अगर हम ये कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज काउंटिंग डाउन, इंडिया इज स्टिल काउंटिंग डाउन टू 1 बिलियन डोजेस। बहुत जल्द हम ये एक सुनहरा आंकड़ा, जी हां, ये सुनहरा आंकड़ा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन ही हमारा हथियार है। और यह हथियार आपको आज सलाम करना चाहिए, आज आपको हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए उन तमाम डॉक्टर्स का, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कामयाबी को हासिल करने में आपकी और हमारी मदद की है। जी हां, कोरोना को अगर हम हरा पाने में सक्षम हुए हैं तो आप इन फ्रंट लाइन वर्कर्स का नाम लीजिए। आपके आसपास जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेस हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आप उनको धन्यवाद कहिए जिन्होंने हर प्रतिकूल परिस्थिति में आप तक कोरोना की ये वैक्सीन पहुंचाई है। आरएमएल अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर ने इसका पूरा जायजा लिया, रिपोर्ट तैयार की। आप देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में भारत एक आज अहम पड़ाव हासिल करने जा रहा है। आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार कर जाएगा। इसके मद्देनजर यहां दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे और पूरे देश में जश्न की तैयारी है। इसके अलावा तमाम रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो के जरिए भी अनाउंसमेंट किया जाएगा जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। आपको यहाँ पर बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पीएम मोदी आने वाले हैं और इसलिए यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एसपीजी भी यहाँ सुबह से ही तैनात है। चप्पे चप्पे की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी बार बार कह चुके हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के ज़रिए ही कोरोना पर रोकथाम पाने में मदद मिली है और इसी का ये नतीजा है कि देश भर में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। और आज जब पूरा देश जश्न की तैयारी में लगा है, पीएम मोदी भी इस जश्न का हिस्सा होंगे।
एक बार फिर से लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कोरोना वैक्सीन लें। आइए एक बार फिर से हम आपको ये काउंटर दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार भारत कीर्तिमान रचने के बहुत करीब पहुंच गया है। 4,27,000 और आगे के हंड्रेड्स में तो काउंटिंग मैं कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि जब तक मैं अपने इस 9 बजे के बुलेटिन को खत्म करने को होंगी, आप यहां पर आंकड़ा 3 लाख को क्रॉस किया हुआ देख चुके होंगे। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज लाल किले पर कोरोना से जंग पर थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। साथ ही कोरोना से जंग में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने के अवसर पर एक ऑडियो विजुअल फिल्म भी रिलीज की जाएगी। देश भर के तमाम सार्वजनिक स्थलों यानी कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, आप जहां जाएंगे आपको यह थीम सॉन्ग सुनाई देगा। इस थीम सॉन्ग को कैलाश खेर ने गाया है। कोरोना थीम सॉन्ग लॉन्च का स्वास्थ्य मंत्री का यह पूरा कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे के करीब का होगा और इस दौरान लाल किले में खादी से बना विशाल तिरंगा भी लहराया जाएगा। इसका वजन 1400 किलो है और इसके आसपास बताया जा रहा है। उधर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह 10 बजे लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि आज देश भर की 100 ऐतिहासिक इमारतों को भी तिरंगे से जगमगाया जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI देश के 100 ऐतिहासिक इमारतों को इस मौके पर खास तौर पर सजाएगा। 100 करोड़ वैक्सीन लगने पर पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए आज ये इमारतें तिरंगे के रंग की रोशनी से सराबोर रहेंगी। रात में 12 बजे तक यहां पर्यटक और आम लोग, स्थानीय लोग भ्रमण कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। लाल किला, ताजमहल हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, हवा महल हो जयपुर का या फिर चार मीनार हो, गोल्डन टेम्पल अमृतसर आप देखेंगे तो वहीं आगरा का लाल किला देखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया समेत 100 ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आएगी। यानी एक बहुत ही बड़े लेवल पर इसे जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और आप ये अनुभूति कीजिए क्योंकि अब ये आंकड़ा लगातार, देखिए अब मैं बोलूं अमित कि कम होता जा रहा है या घटता जा रहा है या ये बढ़ता जा रहा है, हम टूवर्ड्स 1 बिलियन पहुंच रहे हैं। उससे पहले आप देखिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में लोगों के अंदर जागरूकता आते आते आई है। अमित, हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये अथक प्रयास से डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिन्होंने आज इस मार्क को छूने में हमारी मदद की है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आपने जो बात कही है ना कि इसमें सबका योगदान रहा है और मुझे लगता है कि हम और आप वो दिन भूल नहीं सकते जब हम लगातार इस पर रिपोर्टिंग करते थे। जब शुरुआत हुई थी जनवरी के पास वैक्सीनेशन लगाने की और पहला डोज जब लगा था, धीरे धीरे लोगों को उसमें जोड़ा गया और किस तरह से लोगों के अंदर कितनी सारी भ्रांतियां थी, कितने सारे की अफवाहें थी लोगों के अंदर, लेकिन उन सबको पार करते हुए आखिरकार देश आज उस कीर्तिमान को छूने जा रहा है शायद जिसकी कल्पना आज से 3 महीने पहले भी लोगों ने नहीं की थी और किस तरह से आलोचना होती थी आपको भी याद है। लेकिन ये आंकड़े जो आलोचनाओं का जवाब है कि बस 100 करोड़ को छूने से पहले हमको 3,92,000 और लोगों को ये डोज लगाने हैं, जिसके बाद 100 करोड़ का आंकड़ा हम छू लेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और आपको बताते हैं जिससे लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार कितने लोगों को क्या फुली वैक्सीनेटेड है और कितने लोग हैं जो पार्शियली वैक्सीनेट हुए हैं। देखिए कि किस तरह से यहां पर आंकड़ा भी बढ़ता जा, 7 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है जो पार्शियली फर्स्ट टाइमर्स हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को फुली यानी कि दोनों डोजेस लग चुकी हैं। इसके साथ ही इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि आखिरकार महिलाओं और पुरुषों का शेयर कितना है। देखिए वैक्सीनेशन कैटेगरी में देखिए जो मेल है उनमें से 51 करोड़ 55 लाख से ज्यादा जो पुरुष है उनको वैक्सीनेशन लगा हुआ है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी तादाद है 47 करोड़ 86 लाख से ज्यादा है जो महिलाओं को लगाए। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आपको याद होगा कि लोग बात करते थे कोविशील्ड लगाएं, कोवैक्सीन लगाएं, कौन सा लगाएं, लेकिन कोविशील्ड 87 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुके हैं और कोवैक्सीन क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है वो भी करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोवैक्सीन लगाया। स्पुतनिक का भी जो हाल ही में आया। अमित, मैं एक एक करके सारे आंकड़े आपसे जानूंगी और दर्शकों तक हम ये एक एक बारीक डिटेल पहुंचाएंगे, लेकिन आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद पांडे भी जुड़े हुए हैं और आनंद, मुझे याद है कि जब आप लोग भी लगातार हर रोज फील्ड पर निकलते रहे, वो दौर जब कोरोना के केसेस पीक पर थे, आप लोग थे जो लोगों को जागरूक करते रहे कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। नहीं लगवाई तो आज लगवाई।
करवाइए। आप लोग उन भ्रांतियों को दूर करते थे। आनंद, आज आप पहले तो यही बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और उन्हीं का असर है, जो जागरूकता अभियान चलाया गया उसी का असर है कि आज जो 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भारत पार करने जा रहा है, कीर्तिमान रचने जा रहा है। और इसके लिए जाहिर तौर पे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, तमाम डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और जो मेडिकल स्टाफ है वो बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये कीर्तिमान रचने के साथ ही भारत तमाम जो विकसित देश हैं उनको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाएगा, जहाँ पे सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कोविड रोधी टीके लगे हैं। और आपको बता दें अभी हमसे आगे सिर्फ एक चीन रहेगा, और वो भी चूँकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा है और उसने बहुत पहले ये शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तमाम विकसित देशों में अमेरिका समेत तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे आगे निकल जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अभी 74% जो देश की आबादी है वो पहला डोज ले चुकी है। ये बताता है कि साल के अंत तक का जो सरकार ने एक टारगेट रखा है कि हम जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको दोनों डोज साल के अंत तक लगवा देंगे, तो वो दिन भी अभी दूर नहीं है। तो ये बताता है कि तमाम जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, तमाम दिक्कतों, भ्रांतियों और अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए आज कीर्तिमान रचने हम जा रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग इससे जुड़े रहे हैं, जैसे कि आपने मीडिया का नाम लिया, मीडिया ने भी अपना इसमें अहम रोल अदा किया, लोगों को जागरूक करने में, तमाम जो भ्रांतियाँ थी उसको खत्म करने में। और उसी का असर है कि भारत उन देशों में शामिल होने जा रहा है, तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ के आज 100 करोड़ कोविड के खिलाफ टीके लगाने का जो कीर्तिमान है वो हासिल करने जा रहा है। बिल्कुल, ये कीर्तिमान अपने आप में बहुत ही अनोखा कीर्तिमान होगा। और जैसा कि आनंद ने जानकारी दी, केवल हमसे आगे चीन रहेगा इस मामले में, वो भी क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अमित, आप जरा आंकड़ों की जुबानी ये समझाइएगा, क्योंकि आप इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद है, सारे आंकड़े आपके फिंगर टिप्स पर है। तो अमित, ये हम चाहे बात करें चीन की, अमेरिका की, रशिया की तो हम बात करें तो चिंता होती है। वहां पर एक बार फिर से वेव आ रही है और जनसंख्या के अनुपात में भारत उससे कई ज्यादा आगे है। इसके बावजूद वहां पर इतनी तेजी से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। भारत में कैसे संभव हुआ? देखिए, इसके लिए मीनाक्षी हमें बोलना पड़ेगा, हमें पूरा देखना पड़ेगा किस तरह से फेज वाइज फेज किया गया। मैं आपको जरा आंकड़े पे फिर लेके जाता हूं, तब हम समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से भारत ने इसको अचीव किया है। आपको याद होगा सबसे पहले जिनको वैक्सीन दिया गया था वो 60 प्लस थे, यानी कि 60 प्लस जो लोग थे उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया गया, फ्रंट लाइनर्स थे। तो उनकी तादाद देखिए कि 17 करोड़ से ज्यादा जो 60 प्लस लोग थे उनको वैक्सीनेशन दिया गया, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोन थे। ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पर किया गया था, क्योंकि प्रोडक्शन पे उस टाइम पे कम हो रहा था वैक्सीनेशन का, और जो सबसे वनरेबल हमारा जो सेक्शन था पॉपुलेशन का उसको दिखाया गया। उसके बाद आपको याद होगा जो आता है वो आया था 45 प्लस वालों को फिर दिया गया 26 करोड़ 95 करीब 27 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन दिया गया था जो 40 प्लस थे, और इसमें वो लोग भी थे जिनको खतरा था डायबिटीज या हार्ट अटैक होने का या फिर हार्ट डिजीज जिनको थी, उनको सबसे पहले चुना गया ताकि उनको बचाया जा सके। तो इस स्ट्रैटेजी के जो आप बता रही है ना किस तरह से हमने अचीव किया, तो ये स्ट्रैटेजी थी। जैसे जैसे हमारे जो प्रोडक्शन है वैक्सीनेशन की वो बढ़ती रही, वैसे वैसे हमने पॉपुलेशन के उस सेक्शन को टारगेट किया जिनको सबसे ज्यादा, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा या कम रही है। तो सबसे ज्यादा तादाद किसकी हमारे देश में, वो है 18 प्लस, यानी 18 प्लस जो पॉपुलेशन था सबसे ज्यादा था। और जब उनकी शुरुआत हुई तब हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ चुका था और फाइनली हम यहां पर पहुंच गए। बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। लखनऊ में आज किस तरह से विशेष तैयारी की गई है, कितने कोरोना के डोसेस, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने वहां पर वैक्सीन हुए हैं? देखिए मीनाक्षी, अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में ये चैलेंज सबसे बड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब से कुछ देर बाद 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां इस समय हम मौजूद हैं, लोहिया हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। और निश्चित तौर पर आज जो देश एक बेटर रिकॉर्ड बना रहा है, बेहतर रिकॉर्ड बना रहा है, उसको देखने के लिए खुद यहाँ पहुंच रहे हैं। और मीनाक्षी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वैक्सीन के लिए केंद्र के साथ संपर्क किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।